जी इस वक्त हम एक और मॉडल के पास खड़े हैं और हमें नज़र आ रहा है इंसुलिन पर यहाँ पर काम हो रहा है। इनसे पूछते हैं कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और किस चीज़ पर इन्होंने काम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, हमें ब्रीफ कीजिएगा थोड़ा सा कि इंसुलिन के हवाले से आप काम कर रही हैं। इंसुलिन वैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से मार्केट में अवेलेबल है और क्या उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं या अपग्रेडेशन है, क्या सीन है? बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो डायबिटिक पेशेंट्स की वजह से स्टार्ट हुआ था और हम लोग इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टेक्निक को यूज़ करते हुए इंसुलिन की प्रोडक्शन करें और फिर हम उसको कमर्शियली मार्केट में जो है वो लॉन्च करते हैं और फिर वो जो है अवेलेबल होती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि इसका फर्दर उसमें मज़ीद फ़ायदा है, किस तरह से लोग इसको अवेल कर सकते हैं? ये इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स भी होती है और लिक्विड फॉर्म में भी होती है और इजीली हम लोग किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके इंसुलिन ले सकते हैं फॉर पेशेंट्स। चलिए इस वक्त हम एक और मॉडल के पास खड़े हैं और बड़ा अच्छा हमें ये जो पैटर्न इनका नज़र आ रहा है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। अलियान दुरानी नाम है मेरा। मैं अच्छा आप कॉमसेट से हैं? जी मैं कॉमसेट से टबा कैंपस से हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा आपने सारी चीज़ें सजाई हुई हैं, सारा एक प्रोसेस आपने बिखेरा हुआ है टेबल पे। बेसिक कॉन्सेप्ट और बताइएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका वेस्ट टू अर्थ, ठीक है। इसमें हमारे पास जितना वेस्ट आ रहा है वो हम एक सर्कुलर पाथ में दोबारा यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब हमारे पास इसमें कोई भी ऐसा वेस्ट मटेरियल नहीं जिससे हमें पोल्यूशन हो सकती है और हम उसको गिरा दें। अगर हम आपको मैं एग्जांपल दे दूं वीट स्टॉक की, जो हमारे पास वीट्स आ रहे हैं तो हम उससे मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं जो हमें ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं और हम एनिमल फीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर एनिमल की वेस्ट की बात की जाए तो वो हम एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और बायोडाइजेस्टर में हम उससे बायोगैस बना के उसको हम बायोगैस बना सकते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मतलब ये भी एक सारा रिसाइकलिंग प्रोसेस है? जी जी बिल्कुल, ये सारा रिसाइकलिंग प्रोसेस है और इसमें जितना भी हमारे पास मटेरियल है वो हम रिसाइकल करते रहते हैं। ठीक है। और इसकी अच्छी बात ये हमने इसको नाम भी इसलिए ग्रीन सिटी दिया हुआ है कि पोल्यूशन फ्री है, इससे भी पोल्यूशन नहीं हो सकती। और दूसरी अच्छी बात ये कि ये सारे वर्किंग कंडीशन में ये लोग हम अपने लैब में कर रहे हैं। पायलट स्केल से हम इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके आ सकते हैं। तो इस पे जो है ना अमल आराम से किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई मुआवजे सही चीज़ नहीं है। इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है सिर्फ। बिल्कुल इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और मेरी ख्वाहिश है कि इस पे इनिशिएटिव ले लिया जाए पाकिस्तान में क्योंकि ये हमें बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच आर्यन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जी बायोगैस डाइजेस्टिव जिस तरह आप देख सकते हैं एक और मॉडल है और इसमें भी वेस्ट टू वर्थ है, यानी आप जितनी भी नाकारा चीज़ें हैं उनको अपने काम में ला सकते हैं और जो चीज़ें हम ज़ाया कर देते हैं या फेंक देते हैं उनका दोबारा से यूज़ हम कर सकते हैं। इसी वजह से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी ठीक ठाक। अच्छा बताइएगा कि क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से आपने इसको पाए तकमील तक पहुँचाया? ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वेस्ट मैनेजमेंट। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट का, तो हम अपना जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, हमारी स्लरी जो काउ डंग्स वगैरह या हमारे पास ग्रीन वेस्ट, ये जो हमारे पास लीव्स वगैरह लीफलेट्स होते हैं उन सब को यूज़ करके हम गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो जो हमारी घरों में डोमेस्टिक यूज़ होने वाली सुई गैस होती है वो हम इससे बना सकते हैं। यहाँ पर हम 50% वेस्ट ले और 50% वाटर के कम्बिनेशन से हम इसके अंदर ऐड करते हैं। हम इसका प्रोसीजर डिफाइन करते हैं इसको और फिर आफ्टर सम टाइम यहाँ पर हमारे पास गैस प्रोड्यूस होती है, वो यहाँ हमारे पास कलेक्ट होती है और उसके बाद हम इसको निकाल कर इसको फिल्टर करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। फिर बाकी जब इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है उस वेस्ट की, उससे ये हमारे पास आउटलेट से निकलेगा और उसको निकलने के बाद हम उसको कुछ प्रोसेस के बाद उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं अपने खेतों में। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मतलब पानी और जो वेस्टेज है उन दोनों का इस्तेमाल करके हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। पाकिस्तान में हमारे पास ये जो गैस हम यूज़ करते हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, यानी कि वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ये जो बायोगैस जो प्रोड्यूस हो रही है ये हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज है। हमारे पास वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसी को यूटिलाइज करके अगर हम ये गैस बना दें तो ये ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।
जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन के कुछ मेंबरान हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस हद तक ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में अभी तक इनका कितना काम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ओन इशफाक है। मेरा नाम नईम खान है। जी ऑन बताइएगा कुछ इस हवाले से। So we are representing Pakistan Biological Safety Association that is affiliated with NIH USA. तो हमारा काम गोल है पाकिस्तान के अंदर बायो सेफ्टी को प्रमोट करना, उसकी अवेयरनेस फैलाना, और वी हैव बीन डूइंग दैट सिंस 2008। और अब हम लोग जो हैं अपनी पब्लिकेशंस वगैरह भी इशू करते हैं और उनको पाकिस्तानी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर हमने ट्रांसलेट भी किया हुआ है ताकि विलेज लेवल और लोकल इंडिविजुअल लेवल तक इंफॉर्मेशन जो है वो जा सके। एज फार एज वर्कशॉप्स आर कंसर्न, यस, अदर देन दैट वर्कशॉप्स हम लोगों ने थ्रू आउट पाकिस्तान ओवर 150 करवा चुके हुए, और इसके अंदर हम अवेयरनेस सिर्फ ट्रेन द ट्रेनर भी करते हैं, जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी समझाते हैं कि वाई दिस इज़ बिग थिंग, बिकॉज कोविड-19 के आने तक पीपल डिडंट न्यू कि एक इतना बड़ा पेंडेमिक जो है वर्ल्ड को इस तरह हिट कर सकता है और इससे इतनी लाइफ जो है अफेक्ट हो सकती हैं। निपटना कैसे है? Yes. So Pakistan Biological Safety Association actually played a very vital role in Pakistan in limiting the COVID wave. और I think a lot of credit goes to the management and the members that are working day and night. और हम लोग का बाकी काफ़ी डाटा हम लोग ने वेबसाइट वगैरह के ऊपर ऑनलाइन भी अपलोडेड है और पीपल कैन चेक दैट आउट एज वेल। एंड हमारे सेफ्टी मैनुअल्स वहाँ पे सॉफ्ट कॉपीज़ के अंदर भी मौजूद हैं, तो पीपल कैन लर्न फॉर फ्री देयर एंड ऑल्सो कैन जॉइन अस फॉर TOT वर्कशॉप्स। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी काविश है आपकी। ये बताइए कि वर्कशॉप्स तक तो बात ठीक है, मगर कितना उसके बाद कितना फ्रूटफुल साबित हुआ है और इस पर अमली काम कहाँ तक पहुँचा? सो हम लोग जो हैं जब भी वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं तो उसके लिए एक बैकअप भी रखते हैं, तो हम लोगों से दोबारा फीडबैक लेते हैं कि वो लोग वो चीज़ें जो कि सीख के गए हैं वो भूल तो नहीं गए। मोर ओवर जब हम वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर हम प्रॉपरली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि पीपल आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग, हम लोगों को वो जो है चेंज, वो एक नॉलेज जो कि कन्वे हो रहा है वो समझ भी आ रहा है कि नहीं। तो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग एज वेल। और इंटरनेशनल एफिलिएशन ऑल्सो मेक्स अस more prominent throughout Pakistan, and I guess National Institute of Health in Pakistan हमारे उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा contributions हैं, तो we are looking forward to promote it furthermore inshallah and sustain this organization for a long period of time. Please join me in giving a warm round of applause to Dr. Rashid as he joined us on stage. मेरा वालिद ऐसा है कि स्पीकर ही लगता है, लेकिन कल से मैं लाउड स्पीकर और बड़ा हुआ स्पीकर बन गया। तो डॉक्टर साहब की और मेहमानों की इजाज़त से मैं सब बच्चों के साथ थोड़ा सा एक एक्टिविटी कर दूँ, आपकी इजाज़त हो। जिनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी मेहनत की वजह से और एफर्ट्स की वजह से उनके अच्छे ग्रेड आते हैं 70%। आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि मौसम की खराबी, जैसे आज बारिश हुई, या टीचर्स के सख्त पढ़ाने की वजह से, कोर्स कंटेंट के खराब होने की वजह से उनके बुरे ग्रेड आते हैं? 80%। चलिए जी, माइक्रोब्स होते हैं या नहीं होते? जिनका ख्याल है कि अच्छे होते हैं 30%, जिनका ख्याल है कि बुरे होते हैं 80% हाँ। लेकिन इसका मतलब है कि कुछ ऐसे जिनके ख्याल में अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, दोनों होते हैं, इसी पे मैं एनीवेज। तो ये जो छोटी सी आप लोगों के साथ एक्टिविटी की है,
You think of a habitat, you think of a place on which you will find microbes over there. And this huge number, their diversity, and even if we, for example, combine the number of genes that they have, because being a part of this academic institute, we all are involved in research basically, and at this level everyone is basically doing the safety measures in the lab, and teachers are telling basically the student how to do work in this lab or what measures you have to take. जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस इवेंट के जो मेन ऑर्गेनाइज़र हैं डॉक्टर राशिद नज़ीर साहब, वो मौजूद हैं और आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस ऑर्गेनाइज़ करने का, इस इवेंट का मकसद क्या था और किस तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमान। सर कैसे मिजाज है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप आए और आपने मौका दिया कि लोगों तक इस इवेंट को और इस इवेंट में होने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप पहुँचा सकें। तो इवेंट इज़ बेसिकली अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनको हम खुद भी नहीं जानदार कहते हैं, उनके बारे में ये एक्टिविटीज़ थी मुख्तलिफ़ किस्म की ना। हमें ऑर्गेनिज़म्स नज़र भी नहीं आते, ये जानदार नज़र भी नहीं आते, लेकिन ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। ये शुरू से थे, हमसे हज़ारों लाखों साल पहले में ये मौजूद थे। हम अगर खुदा न खास्ता इंसान ख़त्म हो जाएंगे तो भी हज़ारों लाखों साल बाद तक ये आखिरी चीज़ होगी जानदार जो ख़त्म होंगे, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म सर इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतने अहम हैं कि ना हम इनके बगैर खा सकते हैं, ना इनके बगैर हज़म कर सकते हैं। और हज़म होने के बाद जो हमारे फजलाजात होते हैं उनको डंप करने का या डाइजेस्ट करने का जो निज़ाम है वो भी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के पास है, इन्हीं जानदारों के पास है। और अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान में सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे पेट में, गट में, इंटेस्टाइन में होते हैं, नंबर्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। हमारा मुंह जो होता है, हम इसको फ्रेश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मुंह वो जगह है जिसमें सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं। सबसे ज़्यादा अगर हमने देखने है कि कहाँ पे हैं तो हमारे मुंह के अंदर हैं। तो उन्हीं ऑर्गेनिज़म्स के बारे में ज़ाहिर सी बात है एक बच्चों को मैसेज देने के लिए और रियलाइज़ करने के लिए कि ये क्या चीज़ें हैं, उसके लिए हमने इवेंट किया। इवेंट में मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। अच्छा सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा कि इवेंट कब से ऑर्गेनाइज़ हो रहा है और अवेयरनेस के हवाले से बताइए कि अवेयरनेस ज़ाहिर होती है ऑन ग्राउंड तो हम देखते हैं, ऑन पेपर तो हम देखते हैं, मगर इसका जो इफ़ेक्टिविटीज़ हैं, जो इसका अमल है, वो बहुत कम हमें दिखाई देता। ये आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका पहला क्वेश्चन जो है कब से शुरू हुआ है वो कर दूं। 2019 में हम लोगों ने इधर स्टूडेंट्स और कुछ टीचर ने मिलके तो अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हमने एक रीजनल चैप्टर शुरू किया और उसके तवस्सुत से हमने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की और इस तरह के 4 इवेंट कर चुके हैं। फिर बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए जो वर्कशॉप्स होती हैं वो हम 2 कर चुके हैं। फिर गलियात में एक पाबंदियों के लिए मशरूम्स की एक्सप्लोरेशन के लिए हमने एक इवेंट किया है, वो किया है। तो ये मुख्तलिफ़ इवेंट्स हैं। बाकी रही जो दूसरी आपकी बात, ये रियलिटी है और अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि ऑन पेपर इस तरह की एक्टिविटीज़ तो हो जाती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ये सारा कुछ होता नहीं है। अगर आप देखें, मैंने अपनी उधर एक एक्टिविटी में बात की कि कितने लोग बीमार हुए हैं ना, 100% हम लोग बीमारी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन आया कि ऑर्गेनिज़म अच्छे भी हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। ऐसे ही है। तो हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। जब हम रियलाइज़ करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करने के, उसके सद्देबाब के लिए भी कुछ कर पाएंगे। हमारे एंड पे हम कंट्रीब्यूट क्या कर पाए हैं, क्या कर सकते हैं, हम अपने इस छोटे से कैंपस में कोशिश करते हैं कि बच्चों को सिखाएं भी, खुद भी कोशिश करें कि डस्टबिन्स हैं उनमें जाके डालें। हमारा डिपार्टमेंट जो है 1-2 बार इधर अलियासी मस्जिद में गया है, हम लोग खुद फैकल्टी और स्टूडेंट गए हैं और मिल के वहाँ पर गार्बेज कलेक्शन और डस्टबिन जो है इस तरह की। तो मतलब हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा डालना है। जब तक सारे लोग मिल के काम नहीं करेंगे, ये इतना बड़ा जो है वो काम हो नहीं सकेगा। ऐसे ही है सर, वेस्ट टू वर्थ, ये बहुत अच्छा एक स्लोगन है। जो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं वो भी ज़ाया करने के काबिल होती हैं, हमारी नज़र में होती है, पर वो ज़ाया नहीं होती एक्चुअली, उनको रिसाइकिल किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लग रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। वेस्ट टू वर्थ जो हमारे इस प्रोग्राम का थीम था, अगर आपके पास टाइम हुआ तो हम इधर ले जाएंगे। हमने एक बायो रिफाइनरी का सिस्टम बनाया हुआ है
कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ना, उससे एक बेनिफिट तो हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल खुराक थी तो खुराक हमने खा लिया और गंदम का सिट्टा तो रह गया, तो सिट्टे को हम फेंक देते हैं या आग जला देते हैं। तो आग जलाएंगे तो वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उससे मैक्सिमम तरीके से हम बेनिफिट लें, उस मैक्सिमम बेनिफिट को हम बायो रिफाइनरी कहते हैं। तो जितना भी बायोलॉजिकल मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उससे अपना काम लेने के अलावा हम उसको नकारा ना समझें, हम किसी और फार्म में उसको कन्वर्ट करें। तो ये जो कन्वर्जन है यही असल में वर्थ है। जितना वेस्ट होता है उससे डीजल बन रहा है दुनिया में, एथेनॉल बन रहा है। हम लोग भी कुछ ऐसा करें कि हम इससे इस तरीके की चीज़ें बनाएं। हम वेस्ट में छोटी सी पाबंदी ग्रो करते हैं और उसमें मशरूम ग्रो करते हैं। आप और मैं, हम जब खाना खाते हैं और मशरूम्स जो हैं वो पिज़्ज़ा हो, फास्ट फूड हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें बहुत एक्सपेंसिव एक प्रोडक्ट है। तो हम इसी वेस्ट से उस मशरूम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर जब मशरूम का वेस्ट होगा उससे हम एथेनॉल बना सकते हैं, डीजल बना सकते हैं। तो ये वेस्ट टू वर्थ जो आपने बात की है, वो हम एक मटेरियल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं बायो रिफाइनरी के तौर पे, और जो वेस्ट होता है उसको अच्छे तरीके से हम रिसाइकल करें तो उससे वर्थी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है सर, सवालात तो और बहुत सारे थे, मगर हम आपसे एंगेज रहेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी। और आपने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में अपना किरदार अदा किया है। आप इसी तरह करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया आपके।